जय श्री राम कृष्ण हरी साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी रखे, हेल्थी रखे और ब्लेस्ड रखे। साईनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपकी फैमिली पर बना रहे और आप सभी के कारोबार में हमेशा बरकत रहे। आपके घरों में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पास हो रहे हैं या सिर्फ परीक्षा देते जा रहे हैं? आज साईं बाबा के शब्दों में हम जानेंगे भगवान की भक्ति में सफल कैसे होते हैं। क्योंकि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, ये आत्मा की पुकार होती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? साईं बाबा ने कहा था, भक्ति वो दीपक है जो प्रेम से जलता है और विश्वास से टिमटिमाता है। सच्ची भक्ति वो है जो निर्लभ हो, निर्मल हो, निर्लोभ हो। सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं, हर वक्त भगवान को याद करना, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। साईं बाबा कहते थे, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद रखूँगा। तू एक कदम आए, मैं 100 कदम आऊँगा। क्या हम वो एक कदम भी सही से चल पा रहे हैं? जब हमारी कोई विश पूरी नहीं होती तो हम भगवान बदल लेते हैं। कहते हैं बाबा तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। ऐसा ही होता है ना? होता है। ये इंसानियत के तौर पर स्वाभाविक है, हो सकता है। ये हमारा नेचर ही ऐसा है कि जब कभी हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। भक्ति में कई लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दिखावे में उलझ जाते हैं। अगर पूजा घंटों चले लेकिन मन इधर उधर भटके तो वो भगवान तक नहीं पहुंचती। ये तो आप मानते हैं ना? बाबा ने भी समझाया है, मन को शांत करो, स्वार्थ को त्यागो, फिर देखो मैं कैसे प्रकट होता हूँ। हमारे अशुद्ध विचार, अधीरता और संशय यही सबसे बड़ी रुकावट है। क्या आपने भगवान को केवल दुख में पुकारा है? अगर हाँ, तो ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। देखिए, कुछ बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन वही सच्चाई होती है। भक्ति में पास होने का पहला मंत्र है श्रद्धा। श्रद्धा साईं बाबा का पहला उपदेश। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास करना, बिना मिले भी प्रेम करना। जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाएं और फिर भी आप बाबा का नाम लें तो समझिए आप भक्ति में पास हो रहे हैं। साईं बाबा ने कहा था, जो मेरी शरण में आ गया मैंने उसे अपना लिया। क्या आपकी श्रद्धा अडिंग है या फिर परिस्थितियों के साथ बदल जाती है? क्या आप भगवान को तब याद करते हैं जब आप पर कोई दुख मंडराता है, आपके ऊपर कोई परेशानी आती है? क्या आप सिर्फ तब ही भगवान को याद करते हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा आपको अगर आप भक्ति में पास होना चाहते हैं। आपको चाहिए कि जब भी आप पर सुख आता है, आपके घर में खुशियाँ आती है, तो भगवान को धन्यवाद करें। धन्यवाद दिल से करें, क्योंकि अगर आप उस वक्त भगवान को याद करते हैं तो बाबा भी आपको हमेशा याद रखते हैं कि मेरा जो ये भक्त है ना, ये मुझे सुख दुख में याद करता है, केवल दुख के समय में ही मेरे पास नहीं आता। सिर्फ श्रद्धा नहीं, सबूरी भी जरूरी है। धैर्य ही सच्चे भक्त की परीक्षा है। जब हम भगवान से मांगते हैं और तुरंत फल ना मिले तो हम निराश हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, समय आने दो, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में पास वही होता है जो समय का इंतज़ार करता है, बिना शिकायत, बिना थकावट। साईं बाबा ने हमेशा कहा, सेवा ही भक्ति है। जिसने दूसरे की सेवा की उसने समझो मेरी पूजा की। क्या आपने बिना स्वार्थ के किसी की मदद की है? क्या आपने भूखे को भोजन, दुखी को दिलासा दिया है?
भगवान उनके पास जल्दी पहुंचते हैं जो दूसरों के लिए भगवान बनते हैं। साईं बाबा बोलते हैं, जो हर जीव में मुझे देखता है वही मुझे पा सकता है। भक्ति में पास भी वही होता है जो प्रेम बांटता है, घृणा नहीं। भगवान को महसूस कैसे करें? कई लोग पूछते हैं, बाबा आप मिलते क्यों नहीं? मैं रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ नाम लेता हूँ, फिर भी आप सामने क्यों नहीं आते? बाबा का सरल जवाब तो यही है, मैं हर जगह हूँ, बस तुम्हारी आँखों में अंधकार है। जब मन शांत हो, विचार शुद्ध हो, तब भगवान की अनुभूति होती है। सांसों में समा जाते हैं साईं, जब भक्त निस्वार्थ होकर पुकारता है। तो आज से भक्ति को परीक्षा समझिए। हर दिन एक नया पेपर है, कभी विश्वास का, कभी धैर्य का, तो कभी सेवा का। जो इसमें पास हो गया उसके जीवन में साईं बाबा का चमत्कार हो गया। याद रखिए, साईं कभी देर नहीं करते, बस तुम्हारी भक्ति की घड़ी देख रहे होते हैं। आज से अपना मन, कर्म और वचन साईं को अर्पण कीजिए, क्योंकि हमारा तो साईं के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन अधूरा है साईं बिन, क्योंकि साईं हमारे अगर गुरु है, हमारे भगवान है, तो सारा जीवन तो उनको ही समर्पण करना चाहिए। अगर हम अपना सब कुछ बाबा पर न्यौछावर कर दे तो क्या बाबा हमें ऐसे ही खाली हाथ जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। वो हमेशा हमसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा हमारा साथ देते हैं और देते रहेंगे। बाबा हमसे तो कुछ भी नहीं चाहते, वो चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा समर्पण। हम बाबा पर कितना विश्वास रखते हैं, बस यही देखते हैं। अगर हम बाबा पर अपना पूरा विश्वास रख देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए बाबा भी हमारी हर एक पुकार को सुनते हैं। वो हमें कभी खाली हाथ जाने नहीं देते। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। एक कदम बढ़ाकर तो देख। तो आज से हम बाबा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। आप 10 कदम बढ़ाइए ताकि बाबा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाकर आए और आपको गले से लगा कर कहें, मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तो किसी भी बात का फिक्र मत किया कर। मैं हूँ तेरे साथ हमेशा और हमेशा रहूँगा। आज तक मैंने संभाला है और आगे भी मैं संभालूँगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। जैसे तुम्हारा मेरे बिना कोई नहीं है, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के बिना अधूरा हूँ। इस बात पर गौर करो और हमेशा अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि बाबा विश्वास में ही बसते हैं। जैसे विश्वास के अगर आप जितना विश्वास करोगे उतने चमत्कार आपके साथ होंगे। आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं। आज आप अगर बाबा पर विश्वास करते हैं तो बाबा भी आप पर विश्वास करेंगे कि ये मेरा भक्त है, मैंने इसको कोई कमी नहीं आने देनी, मैंने इसको अपना असली भक्त बनाना है। जैसे बाबा के वक्त थे ना, बाबा के भक्त, वैसे ही भक्त हमें बनना है। मुझे पता है वैसे भक्त तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि बाबा के सच्चे भक्त बन पाए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय साईं राम।